सभी को नमस्कार। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। मैं बीरबल कुमार विष्णु मैथ्स पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पीवाईक्यू सीरीज जो अपनी चल रही है, आज उसकी अगली क्लास है। परसेंटेज के जो सवाल चल रहे थे अपने, उनको हम आगे लेते हैं। तो इन सवालों को आप सोल्व करने की कोशिश करिएगा, तो ध्यान से देखिए। आज का पहला सवाल है, एक वस्तु के मूल्य में R% की का इंक्रीमेंट हो और R% डिक्रीज हो जाए। पहले R% वृद्धि कर दी और फिर R% कमी कर दी। तो ये कहना चाह रहा है इसका जो नवीनतम मूल्य है वो ₹1 है। तो कहना चाह रहा है इसका प्रारंभिक मूल्य क्या है, पहले इसकी वैल्यू क्या थी, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत प्यार से देखना। मान लीजिए वैल्यू है x, कितनी है x। R% अगर ग्रोथ हो रही है इसमें, तो 100/100 प्लस R, 100 का कितना हो जाएगा, 100 प्लस R हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। और 100 का आपकी बार R% कमी करेंगे तो 100 माइनस R हो जाएगा। कमी होने के बाद एक बार R% बढ़ गया, एक बार R% कम हो गया। ओवरऑल जो वैल्यू है वो जाएगी 1। अब थोड़ा सा प्यार से ध्यान देने की कोशिश करिए, प्यार से समझिए। देखो, दो संख्या एक बार जुड़ रही है और एक बार घट रही है। दो संख्या एक बार जुड़े और एक बार घटे तो ये आ जाएगा पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है जी, अच्छा। तो इसका मतलब है x इंटू 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, माइनस R स्क्वायर, 100 को 100 से मल्टीपल करेंगे 10,000 हो जाएगा, इक्वल टू x इक्वल टू हो जाएगा, ये 10,000 नीचे है, कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 1 से मल्टीपल करेंगे ये आ जाएगा। इसी प्रकार ये नीचे आ जाएगा 10,000 माइनस R स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा जी आंसर। कर लेंगे कैलकुलेशन। तो छोटा सा सवाल था, सिंपल सा सवाल था, ये कई बार एसएससी में आया है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करिए। एक बार नहीं, कम से कम 20 से 22 बार ये सवाल आ चुका है एग्जाम्स में, कई पेपर्स में आप इस सवाल को देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल। ये कहना चाह रहा है आदित्य 1100 रुपए में 300 आम खरीदता है। इनमें से कुछ आम सड़ गए जिनको फेंक दिया गया, शेष आमों को 500 रुपए प्रत्येक की दर से बेचता है, 150 रुपए का प्रॉफिट कमाता है। फेंके गए आमों का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। कितने परसेंट आम है वो खराब हो गए, ये पूछना चाह रहा है। 150 रुपए का इसने प्रॉफिट कमाया। तो देखिए, ध्यान से देखिए, आमों को 5 रुपए का एक आम बेचा और उस वजह से 150 रुपए का प्रॉफिट हुआ। देखो, 1100 रुपए में कोई वस्तु खरीदी गई और 150 रुपए का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब कितने में बेच दिया, दोनों को ऐड कर लेंगे। इसका मतलब इसकी जो सेलिंग प्राइस है 1100 और 150, यानी 1250 आ गया। 1250 रुपए में आपने बेच दिया। अब 1250 रुपए में बेचा है, अब कह रहा है एक आम बेचता है कितने में, 5 रुपए में। एक आम कितने का बेचता है, 5 रुपए में। तो इसका आमों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो देखिए नंबर ऑफ मैंगोज कितने हो जाएंगे। तो देखिए ध्यान से सुनो, 1250 रुपए के आम बेचे इसने, एक आम 5 रुपए का बेचा, इसका 250 आम कितने बेच दिए, 250। 300 आम थे हमारे पास, 250 बेचे, इसका मतलब बाकी नहीं बेचे, खराब हो गए। वो कितने खराब हो गए, 50 आम खराब हो गए। 250 आम बचे हैं 300 में से, इसका मतलब 50 आम खराब हो गए। किसमें से, 300 में से। इसका मतलब ये है 0 से 0 कट जाएगा, 5 6 30 आ जाएगा, 1/6। और 1/6 क्या हो जाता है, 16 से 2/3%। सॉरी, ये आ जाएगा 16 से 2/3%। तो इजी सी कैलकुलेशन है, आराम से प्यार से ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। चलो, हो गया काम अपना, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़िए। अगला जो सवाल है, ये कहना चाह रहा है एक चुनाव में मतदाता सूची के 15% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, 100 मतदाताओं ने अपना मतपत्र खाली छोड़ दिया, मतलब किसी भी पार्टी को नहीं दिया। राम और श्याम दो ही प्रत्याशी थे। विजेता राम को सूची के सभी मतदाताओं के 69% का समर्थन प्राप्त हुआ, उनका वोट मिला, और उससे श्याम को 630 मत अधिक मिले। उसको 69% मिले, उसको श्याम से कितने ज्यादा मिले, श्याम से कहना चाह रहा है 630 मत ज्यादा मिले। तो कह रहा है वोटिंग लिस्ट है, उसमें कितने वोटर्स हैं, वोटिंग लिस्ट में कितने लोगों के नाम। थोड़ा सा ये सवाल अलग है, ध्यान से सुनिएगा। अब आप अगर 100 मान लेते हो, ध्यान दीजिए, तो उसमें से 15 ने तो नहीं दिया, 85 बच गया। 85 में से 100 ने मतपत्र ही खाली छोड़ दिया। अब वो 100 कैसे घटाएगा, परसेंटेज आपके पास है।
और फिर ये कहना चाह रहा है कि राम को जो वोट मिले वो 69% मिले वोटिंग लिस्ट का, सभी जो वोटिंग लिस्ट जो थी उसका 69% मिला है। जो वोटिंग लिस्ट से आपको परसेंटेज निकालना है, तो फिर कैसे कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा सा प्यार से सुनिए। तो इस सवाल को आप ऐसे कर लीजिए कि वोटिंग लिस्ट में मान लीजिए 100 नाम, 100% में लिख लेता हूं, 100%। तो उस 100% को कैसे क्या किया, ध्यान से सुनिएगा। अब इसने बोला है 15% लोग तो आए, ये एब्सेंट, ठीक है। उसके बाद क्या करा, 100 लोग जो है वो वोट तो देने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने ना तो राम को वोट किया और ना ही श्याम को वोट किया। 100 लोग वो थे। ये लोग तो वो जो आए नहीं, ये आए लेकिन किसी को वोट नहीं दिया। और 69% लोगों ने राम को वोट दिया। किसको वोट दिया, राम को वोट। और शाम को कितने लोगों ने दिया, शाम को अब ये पता नहीं कितने को दिया, लेकिन एक बात का पता है अपने को कि इससे राम से 630 वोट कम मिले। इसका मतलब राम को ये मिले, इसका मतलब शाम को कितने मिलेंगे, 69% में क्या कर देंगे, 630। ये लो भाई साहब, सभी वोटों का हिसाब हो गया। पूरे 100 लोग थे हमारे पास, 100% थे, उनमें से 15% आए नहीं। 100 लोग थे, उन्होंने किसी को नहीं दिया। 69% है, उन्होंने विनर को दिया। और 69% से 630 कम करेंगे, वो दिया लूजर को या श्याम को। समझ गए बात को। ये आपका हिसाब किताब हो गया। अब आप आराम से प्यार से कैलकुलेशन कर सकते हो, वोटिंग लिस्ट में कितने लोग थे, यानी 100% थे, तो 100% की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, थोड़ा प्यार से देखिए, ध्यान से देखिए। देखो भाई साहब ध्यान देना, ये 69% है, ये 69% है, ये 15% परसेंट के साथ कैलकुलेशन कर लेंगे। तो भाई साहब ये तो आ गया 100%। और ध्यान दीजिए 69 और 69 कितना हो जाएगा, 138। 138 में 15 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 153। तो ये प्लस का है, इधर आकर के माइनस का हो जाएगा 153%। और इसमें 100 में से अगर आप 630 घटाएंगे तो आ जाएगा -530। कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, अब देखिए 100% में माइनस 153% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -153। और ये आ जाएगा 530, माइनस से माइनस कट जाएगा। और 53 बन जा 53, 53 10 जा 530। 1% की वैल्यू 10, 1% की वैल्यू कितनी है, 10। तो बताइए 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 से मल्टीपल करेंगे, 100 से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000। ठीक है। तो थोड़ा सा सोच करके करिए, प्यार से करिए, ये अननेसेसरी कैलकुलेशन थी। कैलकुलेशन में यही हो सकता है, यही पता लग गया आपको कि 53% का मतलब 530 है, 1% का 10, तो 100% का 1000। तो 1000 वोटिंग लिस्ट में 1000 लोगों के नाम है। अगर आप उसको आराम से चेक करना चाहो, चीजों को देखना चाहो, एक एक को चेक करना चाहो, तो आप कर सकते हो। देखो ध्यान से सुनिए, 1000 थे, मैं आपको एक बार चेक करवा रहा हूँ तसल्ली के लिए, जिससे क्या कंफर्म हो चीज की वास्तव में ऐसा हो रहा था। देखो 100 लोग थे, सॉरी 1000 लोग थे, उनमें से 100 लोग तो थे एब्सेंट, आए नहीं। अब मैं आपको सबका हिसाब दे रहा हूं, ध्यान से। और सॉरी 100 एब्सेंट नहीं थे, एब्सेंट थे 15%। 15% कितना हो जाएगा, 1000 का 15% जो है वो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो 150 तो क्या थे, एब्सेंट थे। और उसके बाद देखिए 100 लोग आए, उसने किसी को नहीं दिया, यानी इनवैलिड वोट किया उन्होंने जो वोट किया वो कैसा रहा, इनवैलिड। और उसके बाद देखिए ध्यान से सुनिए, उसके बाद ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहा है कि 69% लोगों ने किसको दिया, जीतने वाले को। तो इसका 69 क्या हो जाएगा, 690 हो जाएगा। ये मिला राम को। फिर शाम को कितना मिला, शाम को कितना मिला, ये कह रहा है इससे 630 वोट कम मिले। तो 690 वोट किसको मिले, राम को। तो 630 कम मिले, तो 630 कम मिले, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब आप प्यार से चेक कर लो, टोटल 1000 ही आएगा। आप आराम से देख लीजिए, पूरा हिसाब आपको मिल गया। परसेंटेज चेक करना चाहो परसेंटेज चेक कर लीजिए, जो मर्जी है वो चेक करना चाहे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सबका हिसाब हो गया। ये हिसाब केवल आपको इस वजह से दिखाया है कि आपको ये बातें सारी क्लियर हो। चलो हो गया, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है उसमें कहना चाह रहा है चावल के मूल्य में 25% की जो वृद्धि हो गई है, चावल की खपत कितने परसेंट कम की जाए कि होने वाला खर्च 40% कम हो जाए। ध्यान से सुनो क्या कहना चाह रहे हैं। देखो कीमत तो बढ़ गई, कीमत बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 25%।
तो कीमत बढ़ गई, इसका पैसा भी ज्यादा लेना चाहिए। लेकिन यानी आप 100 रुपए के चावल अगर मान लीजिए दुकानदार से हर महीने खरीदते हैं, तो दुकानदार आप 100 रुपए लेकर के गए और दुकानदार ने बोला भाई साहब 100 में नहीं बैठेगा, 125 देने से 25 रुपए और दो, कीमत बढ़ गई। तो भाई साहब कीमत बढ़ गई की बात नहीं है, मैं तो पहले से भी 40% कम देना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल थोड़ा सा काम धंधा ऐसे ही चल रहा है, इसलिए मैं 40% कम यानी 60 रुपए का ही खरीदूंगा। कितने का खरीदूंगा? 60 रुपए का। इसका मतलब ये है जितना चावल वो पहले खरीदता था, अगर उतना ही चावल खरीदना चाहिए। देखो पहले 100 रुपए का खरीदता था, लेकिन अब चावल आने लगा 125। अब चावल कितने का आने लग गया? 125 का आने लग गया। बट हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, हम तो 125 देने की स्थिति में नहीं है, कह रहे हैं 40 रुपए कम देंगे। तो 40 रुपए कम देंगे, इसका मतलब 100 रुपए का चावल खरीदते थे, अब 60 का ही खरीदे। तो इसका मतलब खपत कम करनी पड़ेगी। अब खपत कम कैसे की जाएगी, इसके बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखिए। 125 है, 125 का खरीदना चाहिए। पहले जितना चावल खरीदते थे, अगर उतना ही चावल हम खरीदे, पहले जितना चावल हम खरीदते थे, अगर उतना ही चावल अगर हम खरीदेंगे तो 60 रुपए का खरीदेंगे, सॉरी 125 आए, ठीक है। लेकिन हम 60 का देना चाहते हैं, तो कितने रुपए कम करना पड़ेगा? 65 कम करना पड़ेगा। 125 पर 65 कम करना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से सुनना, प्यार से सुनिए एक बार। आपके पास ये कैलकुलेशन दिख रही है, कितने परसेंट कम करें? देखो 125 का आधा होता है 62.5, 62 नहीं 65 कम करना, इसमें 50% से भी ज्यादा कम कर दिया। 50% से ज्यादा, ये दोनों ही नहीं, तीनों ही नहीं, एक ही ऑप्शन। और किसी को लगे नहीं जी देखो मैं कैलकुलेशन करके ही रहूंगा चाहे कुछ भी, तो 65 बढ़ाए किस पर? कम हुआ है 125 प्रतिशत चाहिए 100 पर। अब मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। 5, 13, 11, ये आंसर लाने में बहुत मदद करती है। 65 में 13 है, 13 इससे तो कटेगा नहीं, इसका आंसर जो आएगा उसमें 13 जरूर होगा। और 13 एक ही ऑप्शन में, ऐसे देख लो। और कोई कहे जी देखो मेरे को 13 मेरा नहीं चाहिए, मेरे को कैलकुलेशन करके बता, तो सिंपल सी बात है, तो प्यार से कैलकुलेशन कर लो। 25 से काटेंगे 4 बार कटेगा, 25 से काटेंगे 5 बार, 5 से इसको काटेंगे 13 आ जाएगा, 13 चौक 52। देखो ये कैलकुलेशन तो इजी थी, इसलिए हमने कर लिया। कई बार बहुत बड़ी कैलकुलेशन आएंगी, तो वहां पर थोड़ा सा इस तरीके का दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कैसे भी किसी भी प्रकार से अगर आप आंसर लेकर के आते हैं, आपको केवल आंसर लेकर के आना होता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा अनुमान लगाए, ऑप्शंस की भी आप मदद ले सकते हैं। चलिए आगे देखिए। अब ये कहना चाह रहा है शिव का मासिक वेतन है 75,000, घरेलू सामानों पर 12,000, LIC म्यूचुअल फंड्स पर 14,000, एजुकेशन पर 15,000 और अदर्स एक्सपेंडिचर जो है वो 10,000। उसकी सेविंग्स है 21,000। ये कह रहा है शेष राशि अनाथालय को डोनेशन दे देता है। तो ये कहना चाह रहा है उसकी आय का प्रतिशत जो डोनेशन देता है, दान देता है, यानी जो इनकम है उसका कितना परसेंट डोनेशन देता है, आपको इस पर देखना है। तो ये तो पेन चलाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही आ रहा है, एकदम इजी कैलकुलेशन से। देखो ध्यान देना, ये 12,000 है और ये 14 है। 12 और 14 हो गया 26,000, 26 और 15 हो गया 41,000, 41,000 और 10,000 कितना हो जाएगा? 51,000, 51,000 और 21,000 72,000। तो 75,000 में 72,000 तो उसने खर्च कर दिया या सेविंग कर ली, बचेगा 3,000। तो 75 में से 3,000 अगर आ गया तो कितना परसेंट आ जाएगा, चेक कर लीजिए, 4% हो जाएगा। फिर भी मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन में बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, प्यार से देखो एक बार। 12,000 ये है, फिर 14,000 ये है, उसके बाद 15,000 ये आ जाएगा, लिख रहा हूँ ध्यान से देख लीजिएगा, और 10,000 ये है और 21,000, ठीक है। अच्छा अगर आप टोटल करेंगे तो 21, 10, 31, 15, 46 और 14, 60 और 12, 72,000, जबकि कमाता कितना था? 75,000। अब बताओ कितने बचे? 3,000। ये 3,000 जो है वो क्या हुआ? ये 3,000 है, डोनेशन दे दिया। तो अगर डोनेशन कितना परसेंट है, बड़े प्यार से देखो, 75 में से 3,000 कर लिया तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 3 एकम 3 और 25 1/25 आ जाएगा, 1/25 मतलब 4% हो जाएगा। फिर भी नहीं पता लगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 25 चौक 100 तो आ जाएगा 4%। तो 4% की जो है, जो भी उसकी इनकम है उसका 4% क्या कर लेता है, वो डोनेशन दे देता है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा हम कल करेंगे इसी समय। आपके पास नई सीरीज आएगी, सवालों को करके देखने की कोशिश करें। चलो धन्यवाद।